वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए की मतलब होता है डीएनए की दो स्ट्रैंड पाया जाता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से आपकी डीएनए बनी हुई है। आपको पता होगा एक 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। ठीक है, तो ये जो दो स्ट्रैंड है आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हमको क्या करना है, बस ये दो स्ट्रैंड को सेपरेट करना है। ठीक है, तो यदि हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा। एंड वही दो स्ट्रैंड सेपरेट होना प्रोसेस को ही तो हम क्या बोल रहे हैं, डीनेचुरेशंस बोल रहे हैं। बस सिंपल सी मतलब वही है। ठीक है, सो डेफिनेशंस देखेंगे कि लॉस ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डीएनए ड्यू टू स्ट्रैंड सेपरेशन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। न्यूक्लियोटाइड की सेपरेशन नहीं होता है, बस स्ट्रैंड सेपरेशन होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज जो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 डीएनए था, अभी ये 4 स्ट्रैंड को अलग अलग हो गया। ठीक है, तो कैसे हुआ, हमको हाइड्रोजन बॉन्ड को बस सिंपली तोड़ना है। तो ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डबल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए इज कॉजेस द डीएनए डीनेचुरेशंस। तो व्हेन द डुप्लेक्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, कौन सी ऐसा कंडीशंस रहने से वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा? ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, देखिए जैसे क्या होता है, ऐसे हीरो हीरोइन हो गया, ठीक है ना, उसके बीच में क्या है, प्यार है, प्यार रहता है, उस वजह से वो मतलब कि उनकी बॉन्डिंग रहता है। आप किसी भी वजह से उनके प्यार में क्या करोगे, ट्विस्ट लाओगे, ठीक है ना, मतलब कि वहाँ पर डाउट वगैरह, डाउट जो होता है वही चीज़ है, वो उसकी प्यार को तोड़ देगा, मतलब कि हीरो एंड हीरोइन वो दोनों को सेपरेट कर लेगा। मूवी में आपने शायद देखे होंगे। तो वो जो डाउट नाम की जो चीज़ होता है उनकी प्यार को मतलब कि बिखर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, पीएच, टेम्परेचर एंड आयनिक स्ट्रेंथ, ऐसे होने से वो दो स्ट्रैंड आपस में अलग हो जाएंगे। ठीक है, आपकी काम वही है, दैट डिस्टर्ब द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्ट्रैंड्स आर नो लॉन्गर हेल्ड टुगेदर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करेगा, तो कैसे करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन कौन सी फैक्टर, पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, आयनिक स्ट्रेंथ हो गया, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करता है, जिस वजह से दोनों स्ट्रैंड आपस में हेल्ड होके नहीं रह सकते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, यदि टेम्परेचर की वजह से, थर्मल डीनेचुरेशन हम किसको कहेंगे, इफ टेम्परेचर कजेस डीनेचुरेशंस, टेम्परेचर की वजह से दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, टेम्परेचर कजेस स्ट्रैंड सेपरेशंस, दो स्ट्रैंड यदि सेपरेट हो गया तो हम उसको थर्मल डीनेचुरेशन या मेल्टिंग कहेंगे। ठीक है, हर एक डीएनए के लिए, क्योंकि आपकी डिफरेंट सेल्स में अंदर डिफरेंट एरिया में अलग अलग डीएनए देखने को मिलेगा। मैंने आपको बात की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए रहता है। ठीक है, और डीएनए की जो कंटेंट है ना, कौन सी सेल्स में, मान लीजिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया की हम बात करेंगे। ठीक है, यदि हमने कोई प्रोटोजोआ की बात करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, उनकी जो मतलब कि जो बेस पेयर होता है, किसमें एडेनिन थायमिन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको गुआनिन साइटोसिन ज़्यादा देखने को मिलेगा, रिपीटेड सीक्वेंसेस गुआनिन साइटोसिन ऐसे दिखने को मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कितने टेम्परेचर में वो सेपरेट होगा। ऐसा हो सकता है कोई भी डीएनए जिसमें एडेनिन थायमिन की रेशियो ज़्यादा है एज कंपेयर टू गुआनिन एंड साइटोसिन, तो मान लीजिए ये 40 डिग्री सेल्सियस में सेपरेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा डीएनए जिसमें गुआनिन साइटोसिन की रेशियो बहुत ज़्यादा है एंड एडेनिन थायमिन की रेशियो बहुत लेस है, तो हो सकता है तो उसको 80 डिग्री टेम्परेचर में वो सेपरेट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एंड एडेनिन थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। 2 लकड़ियों को तोड़ना आसान है आज कंपेयर टू 3 लकड़ियों। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से, तो जितना जीसी कंटेंट, जीसी कंपोजिशंस के ऊपर वो डिपेंड करता है। ज़्यादा जीसी टीएम भी ज़्यादा होगा, यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर चाहिए उसको अलग करने के लिए, मतलब कि बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे कौन सी ऐसा फैक्टर रहता है कि जो डीनेचुरेशन को अफेक्ट करेगा, यानी कि कौन सी फैक्टर रहने से डीनेचुरेशन हो जाएगा, वही फैक्टर की अपोजिट की यदि हम बात करेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है ना, कौन सी ऐसा फैक्टर, हम जैसे बात कर रहे थे कि हीरो हीरोइन हो गए, ठीक है, नायक और नायिका हो गया, हीरो हीरोइन, तो उनके बीच में कौन से फैक्टर आने से वो सेपरेट होंगे। जैसे है ना, ये लैला मजनू पारो करके कुछ था फिर मूवी आपकी शाहरुख खान की। ठीक है, अच्छा, सो देवदास पारो। ठीक है, तो कौन सी ऐसा फैक्टर रहने से, एक तो मैंने जैसे बताया कि डाउट, दूसरा चीज़ होगा मान लीजिए कोई ऐसा हीरो आ गया जिसके रीच है ना, मूवी में आपने शायद देखा होगा, रीच है,
ठीक है, और हैंडसम है ज़्यादा, या हीरोइन ऐसा आ गया जो कि हसीन है। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर रहेगा जो कि सेपरेट हो जाएंगे आपस में, जो हीरो हीरोइन नायिका नायिका है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद नायक बोलेगा कि नायिका चला गया, फिर नायिका बोलेगा कि नायक चला गया। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे कौन सी वो चीज़ें हैं अलग कर रही हैं, सेपरेशंस कर रही हैं उसको, वो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर, आयनिक स्ट्रेंथ, जीसी कंटेंट एंड पीएच। देखेंगे किस तरीके से आयनिक स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे। जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड होता है, आपने पढ़े हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनी हुई है, पेंटोज शुगर रहता है, उसके साथ उनकी कार्बन 1 पोजीशंस में आपको नाइट्रोजन स्पेसेस जुड़ता है और 5th पोजीशन में फॉस्फेट जुड़ता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो उनमें एक नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, सो द बोथ स्ट्रैंड, मतलब कि यदि हम बात करेंगे जो फॉस्फेट है ना PO4-, उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसलिए डीएनए की जो कुल मिला के चार्ज होता है नेगेटिव होता है। दो चार्ज मतलब कि इस तरीके से रहने से वो आपस में कॉइलिंग होके पाए जाते हैं। यदि आपने कटायन ऐड करोगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऐड करोगे, तो ये जो नेगेटिव था, आपने पॉजिटिव चार्ज एनवायरनमेंट में, मतलब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे डीएनए हैं, आप चाहते हो कि उसको सेपरेट करने के लिए, तो आपने एक मीडियम लाओगे, जिस मीडियम में आपने पॉजिटिव चार्ज डाल दोगे। इस पॉजिटिव चार्ज जाके नेगेटिव डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा, क्योंकि डीएनए की प्रॉपर्टी है खुद ही नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज जाके नेगेटिव के साथ बाइंड हो जाएगा, तो अभी डीएनए क्या हो गया, दो स्ट्रैंड न्यूट्रल हो गया। जब न्यूट्रल हो गया, थोड़ी सी टेम्परेचर या थोड़ी सी चीज़ें में वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि वो आपस में कॉइलिंग होके था। अभी अपने एनवायरनमेंट कुछ ऐसा किया जिस वजह से वो न्यूट्रल बन गए, और जब न्यूट्रल हो गए वो तो रिपल करेंगे। ठीक है, अच्छा, यदि आपने एनवायरनमेंट में और ज़्यादा नेगेटिव यानी कि चार्ज अनायन डालोगे, ज़्यादा नेगेटिव डालोगे, तो ये आपस में और ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड हो जाएंगे, यानी कि डीनेचुरेशन नहीं होंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डालने में, यानी कि कैटायन डालने के बाद वो डीनेचर हो जाएंगे, लेकिन अनायन डालने के बाद डीनेचर नहीं होंगे। यदि हम पीएच की बात करेंगे, पीएच आपको पता होगा, ठीक है ना। यदि एसिडिक है तो सॉल्यूशंस में, मान लीजिए जिस सॉल्यूशंस में आपने डीएनए को डाला, तो यहाँ पे H+ आयन के कंसंट्रेशन या ज़्यादा रहेगा यदि आपकी सॉल्यूशन एसिडिक है। यदि आपकी सॉल्यूशन अल्कालाइन है तो सॉल्यूशंस में कौन सी चीज़ें रहेगा, OH रहेगा, हाइड्रोजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक्सट्रीम पीएच कंडीशन, चाहे वो हाई अल्कालाइन कंडीशन हो या तो हाई एसिडिक कंडीशन हो, डीएनए डीनेचर हो ही जाता है। कैसे, देखिए, इन हाई अल्कालाइन पीएच तो हाइड्रोजन गेट रिलीज्ड, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अल्कालाइन पीएच है, यानी कि एनवायरनमेंट में H+ नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड में जो H+ रहता है वो निकल जाता है। ठीक है, जब ये निकल जाएगा कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड उनके बीच में जो होता है वो रिमूव हो जाएगा। तो कौन सी ऐसा पीएच होता है जिसमें आपका डीनेचुरेशन हो जाता है, अल्कलाइन पीएच 11.3, याद रखिए। एसिडिक कंडीशंस में ज़्यादा H+ की अवेलेबिलिटी रहेगा एनवायरनमेंट में। ठीक है, रहने से क्या होगा, गेट प्रोटोनेटेड, जो ये होता है ना, ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ना वो एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। ठीक है, तो लेकिन वो प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जीसी कंटेंट। जैसे कि मैंने आपको बात की थी कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से जुड़ने के लिए एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, एंड ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो यदि हम बात करेंगे ज़्यादा जीसी कंटेंट है जिस डीएनए में, आप उनको सेपरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगा। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डीएनए डीनेचुरेशन। डीएनए डीनेचुरेशन जो होता है वो डीएनए को कैसे अफेक्ट डालता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, डीएनए डीनेचर करने की मकसद क्या है, जब आपने आगे चलकर देखोगे ना, आप जब बायोटेक्नोलॉजी चीज़ें लर्न करोगे तभी आपको ये चीज़ें काम आएगा। ठीक है, होता क्या है, हम क्या करते हैं, एक आप जब सैंपल कलेक्ट करोगे, ऐसा तो नहीं कि लाखों डीएनए आपको एक साथ मिल जाएगा, आपको गिने चुने 1-2 डीएनए मिलेगा, लेकिन आप क्या करोगे, वही गिने चुने डीएनए से उनका कॉपी बनाने की कोशिश करोगे। सेल के अंदर तो वो चीज़ें अपने आप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उनके स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा, उनके बाद उनकी कॉपी बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, तो इसलिए डीनेचुरेशंस की ज़रूरत होता है। आपकी डीएनए डीनेचर हुआ है या नहीं है, उसको वो चीज़ हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि लैबोरेटरी के अंदर आप जो चीज़ कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, तो उसको पता लगाने के लिए एक आसान तरीका वही है, क्योंकि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ना, प्री न्यूक्लियोटाइड्स होता है,
ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स जो होता है एब्जॉर्प्शन शो करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, बिकॉज प्यूरिन पैरिमिडिन जो रिंग होता है ये एरोमेटिक रिंग होता है। देखिए जैसे हमने पढ़े हैं न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर, ये शुगर हो गया, पेंटोज शुगर हो गया, कार्बन 1 2 3 4 एंड 5th पोजिशंस। ठीक है, यहाँ पे आपका मान लीजिए एडेनिन जुड़ा है, तो ये स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसाइड्स कहेंगे, है ना। न्यूक्लियोसाइड यानी कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। यदि मान लीजिए फॉस्फेट ऐड हो गया, तो फॉस्फेट यदि ऐड हो जाएगा उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अब हम देखिए ये जो एरोमेटिक रिंग होता है, अपने नाइट्रोजनस बेसिस पढ़े हैं ना, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। ठीक है, 2 नाइट्रोजनस बेसिस होता है प्यूरिन टाइप्स, और प्यूरिन में आपका एजी आ जाएंगे, पायरिमिडिन के आपका सीटी आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो एडेन इनकी स्ट्रक्चर ये देखेंगे, प्यूरिन आपका डबल रिंग होता है, पायरिमिडिन ये एरोमेटिक रिंग होता है। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। तो यदि वो अकेला हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड अलग अलग हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, क्योंकि ये सारे जो चीज़ें जो है ना, ये स्टैकिंग है कि नहीं रहेगा, क्योंकि अब डीएनए कैसे बनी हुई है, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जब ये स्टैक होके पाया जाता है तो उस केस में क्या होता है ना, स्टैक होने की वजह से उतना लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, फिर मान लीजिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो ये आपस में ऐसे स्टैक हो जाएंगे। लेकिन जब वो फ्री हो जाएंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो जब हम दोनों स्ट्रैंड इस तरीके से स्टैक होके पाया जाता है, वो लेस लाइट ऑब्जर्व करेंगे। यदि उनसे ज़्यादा लाइट उन्होंने ऑब्जर्व किया तो वहाँ से वो समझ लोगे, क्योंकि ये फ्री हो गया, ये ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करेगा, तो आप समझ लोगे कि डीएनए डीनेचर हुआ है। ठीक है ना, जब हम अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए आज न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ऑब्जर्व करता है, बिकॉज द प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के पास एरोमेटिक रिंग होता है इसलिए, और वही एरोमेटिक रिंग में पाई बॉन्ड पाया जाता है, एंड पाई बॉन्ड के पास कैपेसिटी है कि वो एरोमेटिक लाइट को ऑब्जर्व कर सके। मान लीजिए आपने कोई लाइट पास करोगे तो उसको ऑब्जर्व कर लेगा। द मोर ऑर्डर्ड द स्ट्रक्चर द लेस लाइट इज ऑब्जर्व, यानी कि यदि कि पूरा का पूरा कंप्लीट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो ये लेस लाइट को ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि सारी चीज़ें स्टैकिंग होके पैक होके पाया जाता है। फ्री न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपको डीनेचुरेशंस में फ्री न्यूक्लियोटाइड नहीं मिलेगा, आपको 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अलग अलग मिलेंगे, फ्री न्यूक्लियोटाइड चेन नहीं है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियोटाइड सबसे ज़्यादा मतलब लाइट ऑब्जर्प्शंस करेंगे। ठीक है, पॉलीमर क्योंकि वो फ्री हो गया ना यहाँ पे, है ना, सारे चीज़ें फ्री हो जाएंगे। देयरफॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज सेड टू बी हाइपोक्रोमिक एंड द बेसिस हैज टू बी हाइपरक्रोमिक, मतलब कि बेस जो रहता है वो सबसे ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए हमने हाइपर वर्ड यूज़ किया है। एंड डबल स्टैंडर्ड जो होते हैं हाइपोक्रोमी, लाइट को ऑब्जर्व तो करते हैं लेकिन उतना नहीं करते हैं जितना सिर्फ बेसिस करते हैं। ये है आपकी डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए के बारे में। सिंपल से आपको याद रखना है कि किस तरीके से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड उनके बीच में ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक होने की वजह क्या है, और ब्रेक होने के बाद हमको क्या इफेक्ट मिल रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।